दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अब से कुछ दिन पहले आज तक के प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के 3 पूर्व डीजीपी आए थे और सारे लोग एंकर श्वेता सिंह तारीफों के पुल बांध रही थी। जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अब पूरी दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से सलाह ले सकते हैं कि कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन करनी चाहिए। ये एक प्रोपेगेंडा है जो गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है और फैलाया भी क्यों ना जाए साहब। जब भरपूर पैसा मिल रहा है तो मीडिया भी वही भाषा बोलती है जो सरकार चाहती है। पर हकीकत क्या है? उस आयोजन में बैठे थे उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में रिटायर हुए कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार। अब डीजीपी प्रशांत कुमार की उपलब्धियों पे अगर मैं चर्चा करूं तो एक लंबी पूरा काफी एक आध 2-4 घंटे भी कम पड़ेंगे कि उनकी वजह में कैसे कैसे उनके साथ जब तक वो कार्यवाहक डीजीपी रहे क्या क्या हुआ। उसके पहले वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे तो इतना मजबूत उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है कि दिन दहाड़े पहले एक वकील को उड़ा दिया जाता है और उसके बाद एक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी पुलिस कस्टडी में उड़ा दिया जाता है। मतलब और इतने ताकतवर साहब वो अधिकारी थे कि पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, जब वो डीजीपी बने तो लीक हो गया। वो एक अलग कहानी थी और उस पेपर लीक का यह नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी 66 से घटकर 35 पर आ गई। खैर ये सब चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं आज, उसका कारण बता रहा हूं कि योगी जी की बहुप्रचारित कानून व्यवस्था की पोल आज फिर पोल खुल गई और खबर आई कि नोएडा में तैनात डीसीपी जमुना प्रसाद का के लखनऊ स्थित विकास नगर स्थित घर में चोरी हो गई। और चोरों का कॉन्फिडेंस तो देखिए, वो ग्रिल काट के घर के अंदर घुसे और अलमारी खाली कर गए। 50,000 रुपए कैश, तमाम जेवर, क्रॉकरी और तो और नलों की टोटियां तक ले गए। ये आलम तब है जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर 8वें-10वें दिन, अभी त्योहारों के पहले उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। और आप जान रहे हैं कि ये नवरात्र का महीना चल रहा है और ये जो घटनाक्रम बताया जा रहा है 22 या 23 सितंबर का। अब यमुना प्रसाद जी जो आईपीएस हैं, इनका एक और परिचय भी है। मुख्तार अंसारी का नाम आप सबने सुना हो, माफिया नेता मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी 2005 से लगातार उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद थे। फिर उनके खिलाफ कुछ मुकदमे पंजाब में भी थे तो उनको पंजाब में 2019 में ट्रांसफर हो गया पंजाब में। उसके बाद यूपी सरकार उनको लाना चाहती थी वापस यूपी की जेलों में, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। तो पुलिस ने उनको, मुख्तार अंसारी को बार बार यहां से रिक्वेस्ट जाती थी, पंजाब सरकार मना कर देती थी। तो पुलिस ने पाया कि मुख्तार अंसारी एक एम्बुलेंस में, एक स्पेशल तरह की एम्बुलेंस से बैठकर सुनवाई में रोपड़ जेल से जाता था मोहाली। उस एम्बुलेंस में जो है वो नंबर पड़ा हुआ था 12 अंकी का। तो पुलिस ने पता किया तो चला इस एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आने जाने में इस्तेमाल करता था। तो अब जो जमुना प्रसाद जी जिनके यहाँ चोरी हुई, इनकी ये उस वक्त जनवरी 2021 में एसपी बाराबंकी पोस्टेड हुए, 2000 बैच के अधिकारी हैं जमुना प्रसाद जी। और इनको फिर उन्होंने उस एम्बुलेंस की जांच करनी शुरू की, कागज की। उस एम्बुलेंस का नंबर बता रहा हूं। जब निकलवाया सारा कागज तो पता चला भैया ये तो सारे कागज जो थे सब फर्जी थे। फिर और डिटेल निकलवाए तो पता चला कि ये एम्बुलेंस जो है वो मऊ के एक अस्पताल डॉक्टर अलका राय के नाम पर सबसे पहले उनके नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी और इसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी कर रहा था। सारे कागज और तो और ये जो एम्बुलेंस जिसका इस्तेमाल कर रहे थे मुख्तार अंसारी, इसका फिटनेस सब एक्सपायर कर चुका था। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस एम्बुलेंस का
इसका नंबर ये बाराबंकी के पते पर रजिस्टर्ड थी, इसकी पूरी डिटेल। तब सबसे महत्वपूर्ण जांच जो करवाई थी वो जमुना प्रसाद जी, जो तब बाराबंकी के एसपी थे। और उसके बाद एक बाराबंकी में केस दर्ज हुआ इस फर्जी एम्बुलेंस के बारे में, और इसमें अलका राय जो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, डॉक्टर थी मौकी, वो अरेस्ट हुई, जेल भी गई। और मुख्तार अंसारी को भी नामजद किया गया कि फर्जी तरीके से एम्बुलेंस खरीदी गई, रजिस्ट्रेशन फर्जी का उपयोग कराया गया, और फिटनेस विटनेस कुछ नहीं, इस्तेमाल मुख्तार अंसारी कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे केस दर्ज हुआ। उसके बाद तमाम पंचायत थी, उस लीगल बैटल के बाद 2021 में अप्रैल मई के महीने में मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी की जेल शिफ्ट किया गया। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जमुना प्रसाद की, जिन्होंने मुख्तार अंसारी को, अगर वो एम्बुलेंस ट्रेस नहीं की जाती, और इनका रोल सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि तब ये बाराबंकी के एसएसपी थे, इन्होंने सारी ढंग से जांच करवाई और सारी पोल खुली पूरे सिस्टम की, जिसकी वजह से इसीलिए सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिसने मुख्तार अंसारी को वापस यूपी जेल में लाने किया, मतलब मुख्तार अंसारी तो पहले ही से गिरफ्तार थे, इनकी भूमिका बस यही थी बाराबंकी में एसपी के रूप में कि इन्होंने उस कागज मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस का, स्वाभाविक है एसटीएफ की कोई टीम होगी यूपी पुलिस की जो पूरा सब ट्रेस कर रही होगी। और उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में तेज तर्रार लोग डीजीपी हुआ करते थे। तब एचके अवस्थी साहब डीजीपी थे, ओपी सिंह साहब रिटायर हुए 2020 फरवरी में, और एचके अवस्थी साहब डीजीपी बने। और एचके अवस्थी साहब डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं संभवतः जून 2021 में। और ये आईपीएस जो डीजीपी था, ये बड़ा ईमानदार था, बड़ा लो प्रोफाइल। और उन्हीं के जमाने में, मतलब जमुना प्रसाद को बाराबंकी की पोस्टिंग मिली एचके अवस्थी के जमाने में, क्योंकि बाराबंकी में पोस्टिंग लखनऊ के बगल का जिला, यहाँ का डीएम एसपी वही होता जो सत्ता का बड़ा करीबी होता। लेकिन एक ईमानदार अधिकारी को पोस्टिंग किसकी वजह मिली? क्योंकि तब एक ईमानदार आदमी एचके अवस्थी उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। खैर, उसके बाद तो क्या हुआ है उसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जो है, समझिए इस बात को कि आप चर्चा कर रहे हैं, रोज रोज अखबारों में सब जगह चल रहा है कि वो, और एक नया दौर शुरू हो गया, चैनलों को बोला जाता है, चैनल दिन दिन भर का आयोजन करते हैं, और कई बार ये आयोजन तो 5 स्टार होटल में होता है। अब पूरा इसमें आप जाके पता करिए, इसकी प्रायोजक यूपी सरकार होती है। उसमें आप देखिएगा स्टेज पे पीछे तो यूपी सरकार का लोगो लगा रहता है। महिमा मंडन हो रहा है। अरे भाई, क्या महिमा मंडन कर रहे हो यार? कानून व्यवस्था का तो ये आलम है। ये मामला इसलिए हाईलाइट हो गया कि भाई आईपीएस का डीसीपी है, पोस्टेड है नोएडा में, और लखनऊ में चोर ग्रिल काट के, देखिए हौसले कितने बुलंद हैं, ग्रिल काट के चोर घुस जाते हैं सब, और उसके बाद पूरा सामान ले जाते हैं, और तो और टोटी तक चुरा ले जाते हैं। ये तो आलम उत्तर प्रदेश पुलिस में लगातार आप देखिए, हर तरफ से, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। कल ही मैंने जिक्र किया था कि 3-4 दिन पहले आगरा पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार हुआ था। वो अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर उसने एक युवक का अपहरण किया था, 24 घंटे उस युवक को लेकर टहला था। वो तो वहां मैंने बताया था ना कि एक तेज तर्रार अधिकारी थे, दीपक कुमार, जो कमिश्नर हैं, और मैं उस जो युवक को गिरफ्तार किया गया था उसके परिजनों ने भी पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये जो खबरें आती हैं, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती। बस ठीक है, वो सोशल मीडिया पे हेडलाइन बन रही है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले, अब भाई लोग लिख रहे हैं मुख्तार अंसार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले यमुना प्रसाद डीसीपी के घर में चोरी हुई। जब मैं पूरा डिटेल पढ़ा कि इन्होंने कार्रवाई क्या की, तो पता, ये ठीक है कि यमुना प्रसाद जी एक अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन फिर वही लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठता है। ये मामला तो इसलिए हाईलाइट हो गया कि एक आईपीएस का घर था। अब वो मोहतरमा जिक्र कर रही थी आज तक वाली एंकर
श्वेता सिंह जी दिशा पाटनी के घर कि दिशा पाटनी जो फिल्म स्टार हैं, उनके बरेली स्थित आवास पर 4 लोगों ने फायरिंग कर दी थी और उसमें जो है फायरिंग की गई और धमकी दी गई। तो उसके 4 दिन बाद यूपी एसटीएफ ने यह दावा किया कि इन 2 लोगों ने जिन्होंने फायरिंग की उनको हमने मुठभेड़ में उनका काम खत्म कर दिया। तो वो उस चीज का जिक्र कर रही थी। भाई अपराध कहां रुका इसको बताइए ना। अब इस केस को जमुना प्रसाद जी के घर जो चोरी हुई है उसका केस खोल के दिखा दे। और पुलिस का काम यह नहीं कि अपराध होने के बाद केस खोलें, पुलिस का काम यह कि अपराध नहीं होना चाहिए। ये पुलिस का बेसिक काम है। पुलिस का बेसिक काम यह है कि अपराध ना होने पाए। तो उस पर तो चर्चा होगी नहीं। आज दिन में फिर बरेली में कुछ बवाल हुआ, जबकि पहले से पता था प्रशासन को कि वहां मौलाना तकीर रजा ने भीड़ को, आज जुमे का दिन था, फिर भी पुलिस वहां हिंसा को रोक नहीं पाई। बाद में ठीक है आपने कंट्रोल किया। और ये जो ऐसे लोग हैं जो युवाओं को बरगला रहे हैं, जो इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, फंसते तो ये हुआ है। तो जो लोग ऐसे विरोध प्रदर्शन का आह्वान दे रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? आप उनको गिरफ्तार कीजिए ना। हर रोज आप उठाइए अखबार, चैनलों पर तो ज्यादा खबर नहीं चलती। अखबार नहीं आजकल तो इंटरनेट एडिशन होता है। इंटरनेट एडिशन खोल के देखिए क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। अब आप खुद फैसला कीजिए। आप खुद फैसला कीजिए। मैं अंत में यही कहूंगा, जिस आईपीएस ने मुख्तार का खौफ खत्म किया योगी राज में, उसके घर पर ही चोरी हो गई। योगी के कानून को चोरों का खुला चैलेंज है। कानून व्यवस्था को चोरों ने, अपराधियों ने खुला चैलेंज किया है। और ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे पूर्व डीजीपी महोदय, उनसे पूछा जाए कि भाई साहब ये कौन से अपराधी हैं जो रोज उत्तर प्रदेश में अपराध करते हैं? आप तो कहते हैं सारे अपराधी छोड़ के चले गए। ये हकीकत है। फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।